एक क्वेश्चन में क्या है, if 11 arithmetic mean are inserted between 28 and 10, then find number of integral arithmetic means. तो 28 और 10 के बीच में ये 11 arithmetic mean हमने इन्वॉल्व करा था, तो जो arithmetic mean की वैल्यू इंटीजर आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 की वैल्यू 10, ये 28, बट नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 11, 12, 13, 13 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस 28, ये कितना आ जाएगा? माइनस 18, माइनस 18 अपॉन 12, माइनस 3/2 है ना। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 3/2। अब आगे देखते हैं, a1 की वैल्यू क्या है? 10 प्लस डी। a2 की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 2d। a3 की वैल्यू 3d, 4d। अब देखिए, रखते हैं 10 प्लस डी का वैल्यू माइनस 3/2, तो क्या ये इंटीजर वैल्यू आएगा? 10 माइनस 3/2 करने पर इंटीजर आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ, इसमें इंटीजर आ जाएगा, माइनस 3/2, ये कट जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 7। इसमें इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि ये 2 कटेगा नहीं, इसमें इंटीजर आ जाएगा, 2 2 4, 10 माइनस 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। यानी कहां कहां पर इंटीजर मिलेगा आपको? a2 में मिलेगा, a4 में मिलेगा, a6 में मिलेगा, 6d। तो 10 प्लस d का वैल्यू माइनस 3/2, तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 माइनस 9, तो वैल्यू आ जाएगी 1। a7 में नहीं मिलेगा, a8 में मिलेगा, माइनस 3/2, ये आ जाएगा 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 माइनस 12, तो वैल्यू माइनस 2। a8, a10, बेटा ये तो है ना लास्ट। a11 में तो इंटीजर वैल्यू आएगी नहीं, a10 कितना आ जाएगा? 10 प्लस 10d, माइनस 3/2, तो 5 आ जाएगा, 10 माइनस 15, वैल्यू इज -5। नोट कर लीजिए। हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? कहाँ लिखा है? अच्छा अच्छा, 28 से स्टार्ट होगा, सही कह रहे हो। अब 28 हो, है ना? तो क्या है ये? 28, तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, कितनी आ जाएगी? 28 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 25, ये तो बेकार है। 28 माइनस 6, 22, 28 माइनस 9 कितना आ जाएगा? 28 माइनस 9, 19, 28 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 16, 28 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 13। अभी ठीक है, बरोबर। बेटा ऐसा अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो स्टार्टिंग में ही बता दिया, है ना?
अगर कहीं लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है बता दें आप। हो गया? यहाँ तक कहीं कोई डाउट है? अच्छा, लिख मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए। बिटवीन 1 and 31 m arithmetic mean are inserted such that seventh in m minus 1th mean is 5 raised to 9. Find the value of m. देखिए 1 and 31 के बीच में m अर्थमेटिक मीन है, a1 a2 a3 अप टू am। m अर्थमेटिक मीन है, ठीक है ना। सच दैट सेवेंथ एंड m माइनस 1th मीन। ओके, पहले तो इनका वैल्यू निकाला जाए। तो देखिए tn की वैल्यू क्या होगी? tn की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 31, फर्स्ट टर्म 1। नंबर ऑफ टर्म कितने दिए बेटा? 1 से लेकर कितने m तक, और दो टर्म और एक्स्ट्रा हो गए तो m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा? 30 इज इक्वल टू, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 30 अपॉन m प्लस 1।
डी का वैल्यू हो गया 30/m+1। a1 का वैल्यू क्या आएगा, a1 1+d, a2 1+2d, a3 1+3d। सेवेंथ ऐसे निकलेगा, a7 1+7d, और m-1th टर्म 1+m-1 यही आएगा दोनों, ये समझ में आ रहा है। सेवेंथ मीन क्या होगा, 1+7d, और m-1th मीन क्या होगा, 1+m-1d। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, a7/a m-1, इसका मीन कितना दिया, 5/9। a7 की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू कितनी है, 30/m+1। am-1 की वैल्यू क्या, 1+m-1, और d का वैल्यू कितना है, 30/m+1 इज इक्वल टू 5/9। m+1 ऊपर से एलसीएम ले लीजिए, तो क्या मिलेगा, ये m+1 और ये 210, नीचे से m+1 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये m+1 + 30m-30 इज इक्वल टू 5/। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके m का वैल्यू निकाल कर लेंगे ना, नहीं 6 नहीं है, 14 आ रहा है, 14। वही तो रखी है 7 वैल्यू, क्या है, कुछ दिक्कत है, बेटा टोटल टर्म कितने हैं यहाँ से यहाँ तक, ये m 1 2 3 तो कितने टर्म है m, और दो अलग से हो गए तो m+2 ना। फोर्टीन 1 4, मैं सॉल्व करूंगा इसको,
आ गया आंसर 14 14 आ गया कोई नहीं आया आंसर किसी का आया 14 आपका आ गया कैलकुलेशन बेटा भी करिए मैं कर दूं क्या m plus 211 m plus 211 और ये कितना आ जाएगा 31m minus 29 5/9 इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/9 5/7 5/9 कर लो बेटा ठीक है आगे क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट for what value of n an plus 1 bn plus 1 upon a to the power n plus b to the power n is the arithmetic mean of a and b देखिए बेटा क्वेश्चन can afford what value of n this one is the arithmetic mean of a and b तो इसका मतलब क्या हुआ अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा बी बेटा क्या होता है ए प्लस बी अपॉन टू ये तो होता है ए और बी का अर्थमेटिक मीन तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस वन ये क्वांटिटी ए और बी का अर्थमेटिक मीन है यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या a प्लस बी अपॉन टू की वैल्यू क्या होगी a टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले a से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा a टू द पावर n प्लस 1 a इंटू b टू द पावर n फिर b से मल्टीप्लाई करते हैं b इंटू a टू द पावर n फिर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं n प्लस 1 वाले टर्म वहां ले जाते हैं a b टू द पावर n प्लस b a टू द पावर n इज इक्वल टू 2a टू द पावर n प्लस 1 जब उस तरफ जाएगा तो माइनस a टू द पावर n प्लस 1 माइनस b टू द पावर n प्लस 1 बेटा सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आ जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 इसको लिख सकते हो a टू द पावर n इंटू a b टू द पावर n इंटू b और ये आ जाएगा शिफ्ट कर लीजिए यहाँ पर क्या दिया a टू द पावर n वाला टर्म यहाँ ले आइए b इंटू a टू द पावर n और माइनस a टू द पावर n इंटू a इज इक्वल टू बेटा ये वाले दोनों टर्म हमने ले लिए पास पास है ना इसको राइट हैंड साइड में ले जाइए b टू द पावर n इंटू b और a इंटू b टू द पावर n माइनस अच्छा यहाँ पर a टू द पावर n कॉमन हो गया तो b माइनस है यहाँ b टू द पावर n कॉमन हो गया तो b माइनस है क्योंकि a और b आपस में इक्वल तो है नहीं तो कैंसिल हो जाएंगे a टू द पावर n और b टू द पावर n आपस में कब इक्वल होते हैं दिस वन इज ट्रू इफ n की वैल्यू क्या हो जाए किसी की पावर 0 कर दो तभी दोनों बराबर हो जाते हैं कोई भी नंबर नीचे दिया है 5 की पावर 0 क्या होगा 1 8 की पावर 0 भी क्या होगा
तुमने नोट कर लिया सब? चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। ये एपी कंप्लीट हो गया। नोट हो गया, कर लीजिए। यहाँ तक सब ठीक है?